हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है फॉर यूपीएससी पीसीएस एंड ऑल इंडियन गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। ये मैंने बुक बाय बुक, पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन, जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन बनाए। ए ग्रेड से लेके डी ग्रेड तक इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ये सारे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट है। मेरा खुद का यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और स्टेट के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए ये रेलिवेंट है। मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ मंडी हिमाचल प्रदेश से बट मैं जो प्रशासनिक सेवा और ऑथर, स्टेट सिविल सर्विसेज और जो भी एग्ज़ाम होते हैं जैसे क्लर्क, जेओआईटी वगैरह सारे मैंने एग्ज़ाम दिए। तो उसके बेस के ऊपर मैंने ये सेशन बनाए। ये यूपीएससी में भी आएंगे और स्टेट के जो भी बी सी डी ग्रेड के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी आएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, तो क्वेश्चन 2951 से शुरू करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। क्वेश्चन मैक्सिमम बार आता है कि फेमस पर्सनैलिटी का जन्म कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वकील थे वह, चंपारण आंदोलन के नेता। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील भी थे, चंपारण आंदोलन के नेता भी थे, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष और भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। संविधान सभा के अध्यक्ष बने, वकील व चंपारण आंदोलन के नेता, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ, प्रथम राष्ट्रपति भी बने। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले क्या बने थे? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है बिहार में। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। अगला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? इसका उत्तर 3 बार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार बने थे। अगला प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, जयपाल सिंह के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य बताएं। इसका उत्तर है 1903 में उनका जन्म झारखंड में हुआ था। खिलाड़ी शिक्षाविद, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान जयपाल सिंह। आदिवासी महासभा के संस्थापक, अध्यक्ष, झारखंड पार्टी के संस्थापक। तो जयपाल सिंह के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। जयपाल सिंह 1903 में उनका जन्म झारखंड में हुआ था। खिलाड़ी शिक्षाविद, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान, आदिवासी महासभा के संस्थापक, अध्यक्ष, झारखंड पार्टी के संस्थापक। अगला प्रश्न है, H.C. मुखर्जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। इसका उत्तर है 1887 में उनका जन्म बंगाल में हुआ था। 1887 में उनका जन्म बंगाल में हुआ था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष। संविधान सभा के उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी कौन थे? 1887 में उनका जन्म बंगाल में हुआ था। और संविधान सभा के उपाध्यक्ष ऑल इंडियन क्रिश्चियन सभा वो बंगाल विधानसभा के सदस्य, बंगाल के राज्यपाल भी बने थे। H.C. मुखर्जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। H.C. मुखर्जी 1857 में उनका जन्म बंगाल में हुआ था। संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ऑल इंडियन क्रिश्चियन सभा वो बंगाल विधानसभा के सदस्य, बंगाल के राज्यपाल बने हैं। अगला संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन बने? इसका उत्तर है H.C. मुखर्जी। तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन बने थे? H.C. मुखर्जी। अगला प्रश्न है, जी दुर्गाबाई देशमुख के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसका उत्तर है 1909 में उनका जन्म आंध्र प्रदेश में। वकील, महिला सभा की संस्थापक, नेता, कांग्रेस के नेता बनी, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष। तो जी दुर्गाबाई देशमुख के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। 1909 में उनका जन्म आंध्र प्रदेश में। वकील, महिला सभा की संस्थापक, नेता, कांग्रेस की नेता बनी, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक अध्यक्ष कौन? जी दुर्गाबाई देशमुख। तो जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था।
अगला टॉपिक है भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। इसका उत्तर है हमारे संविधान के बुनियादी मूल्य क्या है। इसका उत्तर है हमारे संविधान के पीछे का दर्शन। हमारे संविधान के पीछे का दर्शन हमें बताता है कि यह काम हम सही तरीके से कर सकते हैं। हमारे संविधान के पीछे का दर्शन हमें बताता है कि यह काम हम सही तरीके से कर सकते हैं। नंबर 1, अपने नेताओं के संबंधित संविधान संबंधी विचार पढ़कर। नंबर 2, हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है। तो 29वां राष्ट्र के बारे में हमारे संविधान के बुनियादी मूल्य क्या है। इसका उत्तर है हमारे संविधान के पीछे का दर्शन हमें बताता है कि यह काम हम सही तरीके से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर। हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहते हैं। आलोचना भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना किसने देखा था। इसका उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के मन में था। भेदभाव व गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना किसने देखा था। इसका उत्तर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है। इसका उत्तर है इसके बारे में बी आर अम्बेडकर के विचार दूसरों से अलग थे। अम्बेडकर महात्मा गांधी के नजरिए के कटु आलोचक थे। तो असमानता दूर कैसे की जा सकती थी। इसके बारे में बी आर अम्बेडकर के विचार दूसरों से अलग थे। अम्बेडकर महात्मा गांधी के नजरिए के कटु आलोचक थे। तो महात्मा गांधी के नजरिए के कटु आलोचक कौन थे। बी और अम्बेडकर। आलोचना बलदेव सिंह के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका उत्तर है 1901 में हरियाणा में जन्म, उद्यमी, पंजाब विधानसभा में काली पार्टी नेता, केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री। अब पता नहीं कन्हैया लाल मानिक लाल मुरारी कौन थे। इसका उत्तर है 1887 में गुजरात में जन्म। वकील, इतिहासकार, भाषाविद। वकील इतिहासकार, भाषाविद थे। कांग्रेस के नेता गांधी परिषद पार्टी के संस्थापक। कन्हैया लाल मानिक लाल मुरारी कौन थे। इसका उत्तर है 1887 में गुजरात में जन्म। कन्हैया का जन्म कहाँ पे हुआ था। गुजरात में। वकील थे, इतिहासकार, भाषाविद, कांग्रेस के नेता, गांधीवादी स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। आलोचना श्याम प्रसाद मुखर्जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। इसका उत्तर है 1901 में पश्चिम बंगाल में जन्म। अंतरिम सरकार में उद्योग व आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद, वकील, हिंदू महासभा के सक्रिय भारतीय जनसंघ के संस्थापक। तो श्याम प्रसाद मुखर्जी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। 1901 में पश्चिम बंगाल में जन्म। अंतरिम सरकार में उद्योग व आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद, वकील, हिंदू महासभा में सक्रिय भारतीय जनसंघ के संस्थापक। और उसने बी आर अम्बेडकर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। बी आर अम्बेडकर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। इसका उत्तर है 1891 में मध्य प्रदेश में जन्म। तो बी आर अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। 1891 में मध्य प्रदेश में जन्म। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष। स्वतंत्रता में भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री। तो एक बार क्वेश्चन आया था कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत की पहले सरकार में कानून मंत्री थे कौन। बी आर अम्बेडकर। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक रहे। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की। बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न जवाहरलाल नेहरू के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। इसका उत्तर है 1890 में उत्तर प्रदेश में जन्म। प्रधानमंत्री, भारत के पहले समाजवाद लोकतंत्र व साम्राज्यवाद के विरोध के पक्षधर थे। जवाहरलाल नेहरू के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। 1890 में उत्तर प्रदेश में जन्म। प्रधानमंत्री, भारत के पहले समाजवाद लोकतंत्र व साम्राज्यवाद के विरोध के पक्षधर थे। अगला सोमनाथ लाहिड़ी कौन थे। इसका उत्तर 1901 में पश्चिम बंगाल में जन्म। सोमनाथ लाहिड़ी 1901 में पश्चिम बंगाल में जन्म। लेखक, संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य। तो सोमनाथ लाहिड़ी 1901 में पश्चिम बंगाल में जन्म। लेखक, संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य।
अगला टॉपिक है संविधान के दर्शन। संविधान की शुरुआत किस बुनियादी मूल्यों की एक छोटी उद्देशिका के साथ होती है? इसका उत्तर संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। संविधान की शुरुआत किन बुनियादी मूल्यों की एक छोटी उद्देशिका के साथ होती है? तो इसका संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी उद्देशिका के साथ होती है। इसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। हमारे संविधान का निर्माण किस आधार पर आधारित है? इसका उत्तर भारतीय संविधान का निर्माण प्रस्तावना पर आधारित है। अगला प्रश्न है किसके सहारे हम परख सकते हैं कि कौन सा कानून या कौन सा फैसला अच्छा है बुरा है? इसका उत्तर संविधान के सहारे। मेरा प्रश्न है किसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है? प्रस्तावना में भारतीय संविधान की आत्मा बसती है। भारतीय संविधान की आत्मा किसमें बसती है? प्रस्तावना में। अगला टॉपिक है संस्थाओं का स्वरूप। संविधान की उद्देश्य का मूल्य को संस्थागत रूप देने की कोशिश है, जिसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान के उद्देश्य का मूल्य को संस्थागत रूप की कोशिश है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। 29 भारतीय संविधान निर्माता ने संविधान को इस रूप में देखा। भारतीय संविधान निर्माता ने संविधान को पवित्र, स्थायी, न बदलने वाले कानून के रूप में नहीं देखा, इसलिए संविधान निर्माता ने बदलाव को समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। समय पर होने वाले बदलाव को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, संविधान ने किसको स्पष्ट अधिकार दिए? यह संविधान में नागरिकों को स्पष्ट अधिकार दिए गए और सरकार के लक्षण रेखा खींची ताकि सरकार लोगों के अधिकार का हनन न करे। अगला प्रश्न है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी कहाँ है? उसका उत्तर है नई दिल्ली में। लेसन नंबर 3, चुनावी राजनीति। हमारे संविधान निर्माताओं ने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए किसका चयन किया? इसका उत्तर है हमारे संविधान निर्माता ने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का चयन किया। अगला प्रश्न है चुनाव की भारत की प्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। इसका उत्तर चुनाव भारत के लोकतंत्र में लोकसभा व विधानसभा के लिए 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। लोकसभा व विधानसभा के लिए चुनाव एक दिन या छोटे अंतराल में अलग अलग दिन होते हैं, उसे आम चुनाव कहते हैं। मतलब सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होते हैं। जो सदस्य की मृत्यु इस्तीफे के बाद खाली उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उपचुनाव। अगला प्रश्न है चुनाव के उद्देश्य से देश को अन्य हिस्सों में बांटा जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका उत्तर है निर्वाचन क्षेत्र। अगला प्रश्न, लोकसभा में कितने व्यक्तियों का चुनाव होता है? लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से चुने प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं। अगला प्रश्न, संविधान में चुनाव संबंधी क्या विशेषता? संविधान में व्यवस्था है हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक एक समान हो। अगला प्रश्न है राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है विधायक। राज्य की विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों को क्या कहा जाता है? विधायक। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। प्रश्न है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान निर्माता को चिंता थी कि खुले चुनाव में गवर्नर में कमजोर समूह लोकसभा और विधानसभा में नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए संविधान निर्माताओं ने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र SC/ST की सूची इस प्रकार SC/ST अलग आरक्षित बर्तन आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के साथ उचित श्रेणी में कुछ नहीं लेती। कमजोर समूह के लिए बाद में व्यवस्था जिला व्यवस्था स्तर पर लागू की गई। इसी प्रकार ग्रामीण स्तर पर एक रियासती महिलाओं के लिए आरक्षित की। अगर उसने लोकसभा में सीटों का आवंटन। लोकसभा में कुल 543 सीटें, उसमें से सामान्य सीटें 412, अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश से लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? उत्तर 4 सीटें। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से लोकसभा के लिए कितनी सीट है? 5। उत्तराखंड से लोकसभा के लिए कितनी सीट है? 5। अगला प्रश्न है भारत के केंद्र किन राज्यों में लोकसभा
की एक सीट है। उत्तराखंड निर्वाचन, नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम। भारत के किन किन राज्यों से लोकसभा के लिए 2 सिस्टम है? उत्तर अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय। आयोग ने भारत के किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें? उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा 80। मध्य प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी? 48। पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटें हैं 42। बिहार से लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40। मतदाता सूची का टॉपिक है। मतदाता सूची के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। मतदाता से पहले तैयार होती 18 वर्ष से ऊपर के वैसे नागरिक वोट डाल सकते हैं। अपराधी व दिमाग की संतान वाले लोगों के वंचित किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सिर्फ खास स्थिति में ही हो सकता है। अगला प्रश्न है, सभी मतदाताओं के निर्माण मतदाता सूची में ही इसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? इसका उत्तर सरकार। अब उसने मतदाता सूची से व्यक्ति का नाम किस आधार पर अलग किया जाता है? जो लोग उस इलाके बाहर चले जाते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, मतदाता सूची का नवीनीकरण कब होता है? इसका 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद। अगला प्रश्न, मतदाता सूची के लिए क्या दस्तावेज चाहिए? पहचान पत्र अनिवार्य है। ज्ञान कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ। अगला टॉपिक है 2999 सभी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में डालने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसके उत्तर सरकार। अगला और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3000 चुनाव लड़ने का अधिकार कौन सा अधिकार है? इसका उत्तर मौलिक अधिकार। सो आज के सेशन में इतने। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय।